आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम लेखाकार में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ अ कंपनी। तो स्टार्ट करते हैं मेरिट के साथ। कंपनी के क्या-क्या मेरिट होते हैं और क्या-क्या डीमेरिट होते हैं, आओ शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले लार्ज कैपिटल, कितना बड़ा मेरिट है कंपनी का। कैपिटल बहुत लार्ज होती है, इतना सारा पैसा आ सकता है क्योंकि उसके इतने सारे शेयर होल्डर्स होते हैं। अगर कंपनी को कभी ज्यादा पैसा रेज करना होता है तो वो नए शेयर्स, नए डिबेंचर्स इशू कर सकती है पब्लिक के बीच में, और पब्लिक से और फर्दर पैसा रेज कर सकती है। भाई अगर एक सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहा हूँ तो मेरे पास एक लिमिटेड कैपिटल रहेगी, मेरी अपनी कैपिटल रहेगी, लोन ले लूंगा। पार्टनरशिप कर रहा हूँ, 5-6 पार्टनर है, 50 मैक्सिमम पार्टनर है, उससे ज्यादा कैपिटल नहीं ला सकता। कंपनी में अनलिमिटेड पार्टनर है, जितने मर्जी बनना चाहो पार्टनर बनो, पैसा डालते रहो, कंपनी में बनते रहो। तो सोचो बड़ी बड़ी कंपनीज अगर मुझे स्टार्ट करनी है, जैसे प्लांट लगाने बड़े बड़े, ऑयल की इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडस्ट्री, हैवी मेटल्स की इंडस्ट्रीज, हैवी कैपिटल इंटेंसिव गुड्स की इंडस्ट्रीज, इसमें बहुत पैसा लगता है। तो कंपनी का बहुत बड़ा मेरिट है, आपको लार्ज कैपिटल मिलती है। दूसरा, लिमिटेड लाइबिलिटी। आपने जितना पैसा लगाया आप उतने के ही लाइबल हो, उससे ज्यादा आपको पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने बिजनेस में 1 लाख लगाया है तो अगर कंपनी डूबती है तो आपका 1 लाख रुपए ही डूबेगा, उससे ज्यादा आपका घर नहीं बिकेगा। सोल प्रोप्राइटरशिप में आप अकेले बिजनेस कर रहे हो, कंपनी डूबती है और आपका कर्जा बहुत ज्यादा आ जाता है तो आपका घर भी बिकेगा, आपकी प्राइवेट एसेट भी बिकेगी। बट कंपनी के केस में ऐसा कुछ नहीं है, लाइबिलिटीज बिल्कुल लिमिटेड रहती है। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ एक्सिस्टेंस, जिसको हम परपेचुअल सक्सेशन बोलते हैं। परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है? बिजनेस कभी भी बंद नहीं होगा, आपकी कंपनी कभी भी बंद नहीं होगी। किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, पार्टनरशिप की बात कर रहा हूँ, कंपनी पे आता हूँ मैं सीधा। जैसे दो पार्टनर है, मान लो पार्टनरशिप में, एक एग्जांपल देता हूँ, एक पार्टनर की डेथ तो पार्टनरशिप खत्म। बट कंपनी में अनलिमिटेड मेंबर हैं, अगर एक मर गया तो उसका शेयर कोई और ले लेगा, आगे शेयर सेल होते रहते हैं, तो कभी भी बंद नहीं होती। इकोनॉमी ऑफ स्केल, आप बिजनेस को अंधा बढ़ा सकते हो, जितना चाहे उतना एक्सपेंड करो, उसको इंटरनेशनल, नेशनल, जहां मर्जी लेवल पे लेके जाना आप लेके जाओ, हर गांव तक पहुंचा सकते हो, इतना बड़ा स्केल कर सकते हो अपने बिजनेस का। क्यों? और एक चीज और है, इकोनॉमिक ऑफ स्केल में एक चीज और है, अब आप लार्ज प्रोडक्शन कर रहे हो तो उससे क्या होगा, आपकी कॉस्टिंग कम आएगी। अगर मैं एक पेन बनाता हूँ मेरे को महंगा पड़ेगा, अगर मैं दो बनाता हूँ तो और थोड़ा सस्ता पड़ना स्टार्ट करेगा। जितना ज्यादा बनाऊंगा उतना ज्यादा मुझे सस्ता पड़ना स्टार्ट होगा। ऐसे ही जब मैं किसी से रॉ मटेरियल खरीद रहा हूँ तो अगर एक खरीदूंगा तो उससे कम बार्गेन कर पाऊंगा, पर अगर उससे मैं करोड़ों में सामान खरीद रहा हूँ तो बार्गेनिंग मेरी ज्यादा आएगी और मेरी पर प्रोडक्ट कॉस्ट कम होती जाएगी। इकोनॉमिक ऑफ स्केल, आप उसका फायदा उठा सकते हो। स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, आप अपने बिजनेस को कितना मर्जी बढ़ा सकते हो, कितने मर्जी शेयर इशू करो, कितना मर्जी पैसा रेज करो और कितना मर्जी अपने आप को बढ़ाओ। पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक का आपकी कंपनी में भरोसा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि आपको हर क्वार्टर में अपनी फाइनेंशियल पोजीशंस को अपलोड करना पड़ता है, ऑनलाइन लेके आना पड़ता है, और हर एक पर्सन, इवन आप और मैं, किसी भी कंपनी, यू नेम इट, जो पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी जो ऑनलाइन लिस्टेड है, आप उसकी जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर क्वार्टर की पढ़ सकते हो, और पिछले जितने भी क्वार्टर हुए होंगे आप जाके देखो, आपको हर कंपनी की मिलेगी। रिलायंस, टाटा, अंबानी और अडानी, जो मर्जी आप चाहो उसकी फाइनेंशियल पोजीशंस को आप देख सकते हो। फिर अगला है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, आप अपने शेयर्स को इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास आपके शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं। मेरे को आज एक कंपनी के शेयर नहीं चाहिए, मैं किसी और को ओनर बना देता हूँ, किसी और को शेयर बेच के निकल जाता हूँ, फिर मैं आगे थर्ड पार्टी को बेच देता हूँ। तो इस तरह से आप अपने शेयर्स को आगे ट्रांसफर कर सकते हैं। प्रोफेशनल मैनेज, मैं कंपनी चला रहा हूं तो मेरा अपने अकेला का दिमाग लगेगा, और वहीं पे कंपनी है, कंपनी बड़े बड़े अच्छे अच्छे पर्सनालिटीज जिनकी सैलरी 1-1 करोड़ रुपए का पैकेज होता है, 2-2 करोड़ का, उनको हायर करते हैं, इनका दिमाग कंपनी को कहां से कहां ले आता है। तो उस कंपनी में कितना बड़ा फायदा हुआ यार, अगर एक कंपनी प्रोफेशनल मैनेज पर्सन से चल रही है, कितना बड़ा एडवांटेज है एक कंपनी का। एंड उसके बाद टैक्स बेनिफिट, यस, गवर्नमेंट भी कभी कभार कंपनीज को टैक्स बेनिफिट देती है, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाती है गवर्नमेंट, कि अगर आप इस एरिया में काम करोगे ना आपको टैक्स कंसेशन मिलेगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी कंसेशन मिलेगा, बहुत सारे गवर्नमेंट कंसेशन दे देती है। सर ऐसा क्यों करती है? उस एरिया को डेवलप करने के लिए। जैसे कोई बहुत दूर दरार का एरिया है जहां पर डेवलपमेंट कम है, तो गवर्नमेंट चाहेगी कि लोग उस जगह जाएं मैन्युफैक्चरिंग, बट जहां मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर डेवलप हो गया तो वहां पर अपने आप सर्विस सेक्टर डेवलप होगा,
अपने आप वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, लेबर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, आसपास दुकानें खुलेगी, तो वो एरिया अपने आप डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस कारण से गवर्नमेंट टैक्स बेनिफिट देती है फॉर अ स्पेसिफिक एरिया जहां पर आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इनको हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी बोलते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम भी आते हैं, वो जोन्स ऐसे गवर्नमेंट बनाती करती है, गवर्नमेंट हर टाइम पे डेवलप करती रहती है, इंडस्ट्रियल एरिया जैसे बोल देते हैं। देन रिस्क डिफ्यूज, इतने सारे बंदे हो जाते हैं, मैं तो एक छोटा सा स्मॉल इन्वेस्टर हूँ उस कंपनी में, मैंने सपोज करो 1000 रुपए लगाए, अब सोचो ना मेरा 1000 रुपए कितना सिक्योर है, हाईली मैनेज पर्सन कर रहा है बंदा काम, और मेरा रिस्क छोटा सा ही है, और कितने बड़े बड़े मैनेजमेंट स्किल मिल जाती है मुझे। मैंने आईटीसी का शेयर खरीद लिया, अब मेरी आईटीसी जितनी बड़ी कंपनी बनाने का औकात तो है नहीं, पर अगर मैं आईटीसी का शेयर खरीद लेता हूँ तो मैं उस कंपनी का मालिक बन जाता हूँ, शेयर होल्डर बन जाता हूँ, और मेरे बिहाफ पर देखो, सोचो कितने कितने बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं, तो मेरा तो आगे रिस्क बहुत डिफ्यूज हो गया, कम हो गया। आइए लिमिटेशन, अब बुराइयां करनी स्टार्ट करते हैं कंपनी की। सबसे पहले डिफिकल्टी इन्फॉर्मेशन, बहुत ज्यादा दिक्कत है, अगर आप कंपनी कभी बनाना चाहते हो तो बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लीगल फॉर्मेलिटीज आपको बहुत सारी करनी पड़ेगी, एमओए एओए साइन करने पड़ेंगे, और भी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बहुत सारी आपको दिक्कतें आने वाली है। आप खुद समझ जाओ ना, छोटे मोटे बिजनेस में इतनी दिक्कतें आती है, बड़ा कंपनी बनानी है तो भैया कितनी बड़ी बात है। लैक ऑफ सीक्रेसी, आप कुछ भी सीक्रेट नहीं रख सकते, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था, एक बोर्ड ऑफ मीटिंग होती है, और आपको हर क्वार्टर के अंदर अपनी फाइनेंशियल पोजीशंस को लीक करना पड़ता है। लीक का मतलब पब्लिश करना पड़ता है, पब्लिक को बताना पड़ता है कि मेरा प्रॉफिट अप ट्रेंड में चल रहा है या मेरा प्रॉफिट डाउन जा रहा है। तो अगर आप लोगों को बताओगे वो चीज, तो आपकी कहां से सीक्रेसी रहेगी, आप कंपनी में कुछ सीक्रेट नहीं रख सकते। देन डिले इन डिसीजन मेकिंग, अनलिमिटेड मेंबर, अनलिमिटेड डायरेक्टर्स, अब इतने सारे को डायरेक्टर हो गए, तो भैया पंगे तो होने ही हैं, 4 बंदों में पंगे हो जाते हैं। यहाँ तो इतने सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, सब अपनी नाक ऊंची रखते हैं, तो हमने कोई डिसीजन पास करा तो लोग उस पर अड़ंगा डालेंगे, जैसे पार्लियामेंट में होता है ना, अपना लोकसभा राज्यसभा में पंगे होते हैं ना, एक भी एक्ट होता है तो अपोजिशन वाले होते हैं, यहीं पे कहीं कंपनी में भी यही चलता रहता है। नेग्लेक्ट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, बिल्कुल मेरा कोई छोटा मोटा इंटरेस्ट है, मेरी मैंने 10,000 20,000 या 1% शेयर भी ले रखे हैं कंपनी के, मान लो, तो मेरे डिसीजंस को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाएगा। मैं वो कहीं मेरे को इनविटेशन आती है कभी कभार वोटिंग राइट का और भी बहुत सारी चीजों का, बट मैं भी उस पर इंटरेस्ट नहीं दिखाता, क्योंकि मेरी इतनी इंपॉर्टेंस है ही नहीं कंपनी में यार। अगर मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में पहुंच गया, सपोज करो वही मीटिंग है उसमें पहुंच गया, और बोलता हूँ मेरे पास 1000 रुपए के शेयर है, मैं भी कंपनी का मालिक हूँ, सुनेंगे मेरी? धक्के मार के भेज देंगे मुझे बाहर। तो लैक ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। फिर कंसेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिकल पावर, बड़े बड़े जो शेयर होल्डर्स होते हैं जिनमें 10% 15% शेयर होता है कंपनी का, वो सारी पावर्स अपने हाथ में रखते हैं, सारे डिसीजन मेकिंग उन्हीं के होते हैं। लैक ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट, या जो पैसा लेके काम कर रहा है उसको इतना इंटरेस्ट थोड़ी होगा मेरी कंपनी को आगे बढ़ाने में। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या, मैं अकेला बंदा कर रहा हूँ, तो जितना प्रॉफिट होगा सब मेरी जेब में बटेगा। अब अगर कोई बड़ा पर्सन कंपनी चला रहा है, तो वो जितना कमाएगा वो अपने शेयर होल्डर्स के बीच में बांटेगा, तो अगर शेयर होल्डर्स के बीच में बांटेगा तो सबको पैसा मिलेगा, सबको पैसा मिलेगा तो मोटिवेशन उसकी कम होगी कि मेहनत मैं करूं, ठीक है, पैसा वो भी खा जाए। लैक ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट। फिर मोर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन, गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन रहती है, गवर्नमेंट हर जगह टांग अड़ाती है। देखो कहीं कहीं तो एग्जाम करे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन खोले हुए हैं, बट गवर्नमेंट की काफी सारी कॉम्प्लाइंसेस होती हैं, जो कि अच्छी बात है, बट कभी कभार उसको डिले कर देता है। हमारे इकोनॉमिक 1947 से आपने पढ़ा होगा, 1991 में कितना बुरा हाल रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतना ज्यादा इंटरवेंशन कर रखा था, इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटीज लगा रखी थी, आपको एक कंप्यूटर खरीदने के लिए भी 10-10 20-20 साल का वेट करना पड़ता था, ऐसी बुरी हालत हो गई थी गवर्नमेंट के उसमें। 1991 में एलपीजी आया, उसके बाद सब कुछ ठीक होना स्टार्ट हुआ। तो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन आज भी है। और लास्ट है फ्रॉडुलेंट मैनेजमेंट, कभी कभार मैनेजमेंट ही फ्रॉड निकलती है। सत्यम लिमिटेड, आपने इतना बड़ा स्कैम सुना होगा, सत्यम लिमिटेड सबका पैसा लेके भाग गई थी क्योंकि उसकी मैनेजमेंट फ्रॉड थी, और अगर आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो आप भी बेटा डूब जाओगे। तो ये थे कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ अ कंपनी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। थैंक यू।